हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए जॉब अपडेट में जो आप सभी के लिए आया है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। तो आखिरकार कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ हम जानेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से ये राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2026 का है डिटेल नोटिफिकेशन, जिसका फॉर्म फिलिंग 13 मई से 13 मई से फॉर्म फिलिंग होगी शुरू और 11 जून रहेगी लास्ट डेट। 13 मई को दिन में 12 बजे से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी और 11 जून लास्ट डेट रहेगी। संभावित परीक्षा की तिथि इन्होंने दे रखी है 16 अगस्त 2026। ये संभावित परीक्षा की तिथि यहाँ पर आपको दे रखी है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगी वो सारी की सारी ऑनलाइन होने वाली है। ऑफलाइन कोई भी फॉर्म आपको शेयर नहीं करना है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट दे रखी है www.psc.cg.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको 13 मई 2026 को दिन में 12 बजे से लेकर 11 जून की रात तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर आपको फीस आपकी पे करनी होगी। फीस के लिए भी इन्होंने पूरा सब कुछ बता रखा है और उसी के साथ में इन्होंने ये भी बता रखा है कि जो भी आपको करेक्शन कराना है उसकी विंडो 12 जून 2026 से लेके 14 जून 2026 तक रहेगी। उसके बीच में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई भी अगर आपको करेक्शन करना है तो वो आप करेक्शन वहां पर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सहायक अभियंता सिविल लोक निर्माण विभाग में टोटल 42 वैकेंसीज है। मैक्सिमम वैकेंसीज यहीं पर है। सहायक अभियंता सिविल लोक निर्माण विभाग 42 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज ही वैकेंसीज का बाइफर्केशन। वहीं पर आप देखेंगे सहायक अभियंता विद्युत या यांत्रिकी लोक निर्माण विभाग 3 वैकेंसीज है और सहायक अभियंता सिविल की वापस से टोटल 46 वैकेंसीज के लिए ये एक नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे सैलरी, तो सैलरी 56,100 ये सैलरी यहाँ पर आपको देखिए लेवल 12 की ये वैकेंसी है। आपकी लेवल 12 की वैकेंसी है और ये इन्होंने यहाँ पर सैलरी बता रखा है। अब आप इसको और देखेंगे और डिटेल्स हम लोग देखते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, ये इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। फिर यहाँ पर यह भी मेंशन है कि जो बेनिफिट मिलेगा वो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स को मिलने वाला है कैटेगरी में। जो अदर स्टेट्स वाले होंगे उनके लिए वो जनरल कैटेगरी काउंट होने वाली है। यहाँ पर फिर आप देखें वापस से वही चीज जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो यहाँ पर मेंशन है। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता यानी कि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर बता रखा है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। एएमआई पार्ट ए और बी में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र को इंजीनियरिंग के स्नातक के उपाधि को समकक्ष मान्यता प्राप्त की गई है, तो ये भी आपका यहाँ पर इक्विवेलेंट रहने वाला है। फिर इन्होंने लिखा कि प्रोबेशन पीरियड जो है वो आपका 3 साल का रहेगा। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 3 साल का ये प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। परिवीक्षा अवधि आयु के लिए एज लिमिट के लिए इन्होंने कहा 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से 30, यानी कि जो एज लिमिट है वो है 21 टू 30, मिनिमम 21 मैक्सिमम 30 और एज कैलकुलेशन के जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जनवरी 2026। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो छूट आपको यहां पर भी मिलेगी जो इन्होंने यहां पर दे रखी है। अब उसके बाद फिर हम और देखें आगे क्या है और जरूरी जानकारियां जो आपके लिए है बेहद जरूरी। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो भी छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स होंगे उनको एज में भी मिलेगा रिलैक्सेशन और कैटेगरी वाइज भी रिलैक्सेशन मिलने वाला है।
अब इसके बाद हम देखते हैं और क्या है जरूरी पॉइंट जो हमको जानना है। सिलेक्शन प्रोसीजर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और उसी के साथ में और भी बची हुई इंपॉर्टेंट डिटेल। चलते हैं हम आगे। ये है देखो चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसीजर। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम होते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर कम आते हैं तो हम डायरेक्टली इंटरव्यू कराएंगे, उस इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन लेंगे। और अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं तो फिर हम एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों को फॉलो करेंगे, यानी कि पहले एग्जाम होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ठीक आते हैं तो ज्यादा। और जो एग्जाम होगा वो उन्होंने बता दिया, अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग भिलाई और जगदलपुर ये परीक्षा केंद्र होंगे, ये इन्होंने दे रखा है। आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर इनको बढ़ाया घटाया जा सकता है, ये यहां पर मेंशन है साफ साफ। अब देखिए और आगे। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन फीस मेंशन कर रखी है, थोड़ा सा जंबल्ड नोटिफिकेशन है ना, जो इन्फॉर्मेशन जहां होनी चाहिए वहां थोड़ा सा नहीं है। तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फीस अब यहाँ जाके आई है। एप्लीकेशन फीस में इन्होंने बता रखा है कि 300 रुपए रहेगा जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और बाकी जो है उन सभी के लिए 400 रुपीज रहने वाला, 400 रुपीज रहने वाला है प्लस फिर जीएसटी, है ना। अब इसमें हम आगे देखें, देखो और आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न एग्जिट बताता हूं। अगर रिटर्न एग्जाम होता है तो फिर एग्जाम क्या फॉलो होगा, ये आ गया आपका एग्जाम पैटर्न, परीक्षा योजना। देखिए आपका जो पहला फेस होगा वो होगा एग्जाम, दूसरा फेस होगा इंटरव्यू, अगर दोनों मोड फॉलो करता है तो पहला फेज जो एग्जाम होगा उसमें आपके दो पेपर होंगे। जो पेपर 1 होगा उसमें आएगा जनरल नॉलेज, छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज, और उसी के साथ में आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये नॉन टेक्निकल पूछेगा। सेकंड जो पेपर होगा वो होगा आपका टेक्निकल ब्रांच वाइज, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से ब्रांच से संबंधित क्वेश्चन जो होंगे वो इसमें डाले जाएंगे। तो इस तरीके से दो पेपर होने वाले हैं। अब इन दो पेपरों के बारे में और देखो। जो पहला पेपर होगा 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का होगा, 300 मार्क का होगा, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क का होने वाला है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, यानी कि 150 मिनट का पेपर होने वाला है। सेकंड पेपर भी वही है, 150 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का, 300 मार्क्स, 2.5 घंटे का पेपर होगा। ये दोनों पेपर आपके होंगे। ये जो पहला पेपर है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बायलैंग्वेज होगा, लेकिन जो सेकंड पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, यानी कि टेक्निकल पेपर सिर्फ इंग्लिश में आने वाला है, और जो नॉन टेक्निकल पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें यहां पर यह भी बता रखा है कि मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने होंगे प्रत्येक प्रश्न पत्र में, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे। और कैटेगरी की बात अगर करें तो 30% मार्क्स चाहिए होंगे SC ST OBC वालों, ये यहां दे रखा है। अब इसके बाद जो बारी आती है वो आती है फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए इन लोगों का कि 75 मार्क्स होंगे, कोई मिनिमम मार्क्स नहीं चाहिए इंटरव्यू में। लेकिन अगर सिर्फ इंटरव्यू होता है तो एज पर द रूल ऑफ 2014 इन्होंने बता रखा है कि वो फिर 100 मार्क्स का होगा। अगर सिर्फ इंटरव्यू होता है तो वो फिर 100 मार्क्स का होगा, और उसमें मिनिमम 33 मार्क्स आपको लाने होंगे, ये जरूरी है। और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC उनके लिए 23 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। जो लास्ट मेरिट लिस्ट बनेगी वो अगर एग्जाम प्लस इंटरव्यू होता है तो एग्जाम और इंटरव्यू के प्राप्त कुल अंकों के आधार पर बनेगी, और अगर सिर्फ इंटरव्यू होता है तो उसी के बेसिस पर आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाने वाली। ये यहां पर पूरा मेंशन कर रखा है, यानी कि एग्जाम पैटर्न अभी क्लियर नहीं है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बेसिस पर ये क्लियर होगा एज पर दिस नोटिफिकेशन। अब पेपर 1 में क्या आएगा, तो सामान्य अध्ययन में ये सारे टॉपिक्स, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में ये सारे टॉपिक्स, और बुद्धिमत्ता परीक्षण में ये, यानी कि आपकी एप्टीट्यूड भी आएगा और रीजनिंग भी आएगा। वहीं पर सिविल इंजीनियरिंग में ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो उन्होंने यहां पर मेंशन कर रखे हैं, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर, फिर आप देखेंगे यहां से स्टील भी आ रहा है, बिल्डिंग मटेरियल है, आरसीसी एंड प्रीस्टेस है आपके पास। फिर पेपर 2 मतलब यानी कि पार्ट 2 में फ्लूइड मैकेनिक्स है, जियो टेक्निकल है, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स है, सर्विंग ट्रांसपोर्टेशन है, मींस वो सारे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वो सारे सब्जेक्ट जो आपके बाकी एग्जाम्स में आते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। सेम ऐसे ही पूरा मैकेनिक का सिलेबस, और सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल
सिलेबस यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो तीनों ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांचों का डिटेल सिलेबस भी यहाँ मेंशन है, नॉन टेक्निकल का सिलेबस भी मेंशन है, एग्जाम पैटर्न भी मेंशन कर रखा है और डेट भी इन्होंने बता रखी है, संभावित है कि जून में आपका एग्जाम। तो ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। तो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो 13 मई से आपके फॉर्म ओपन होंगे, 11 जून लास्ट डेट रहेगी और अगस्त में इन्होंने दे रखा है एग्जाम प्रस्तावित है। अगर होता है एग्जाम प्लस इंटरव्यू, तो जहां तक है वही फॉलो होता है, तो वही आपका रहने वाला है। अगर इस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए आपके मन में है कोई और सवाल, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें ताकि उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। और अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नए जॉब अपडेट के साथ। अगर चैनल को अभी तक भी नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम हो या फिर बम्पर वैकेंसीज हो, फ्रेशर्स के लिए हो, एक्सपीरियंस्ड के लिए हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, परमानेंट हो, लेकिन हर एक वो जॉब अपडेट जो आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है जरूरी, वो सब आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।